हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। दयावती गाय। एक शहर में एक राजा रहता था, उसकी एक रानी थी। रानी के एक लड़का और एक लड़की थी। एक दिन रानी चारपाई पर लेटी छत की ओर एकटक देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक चिड़िया के घोंसले पर गई। उस चिड़िया के दो बच्चे थे। तभी चिड़िया की मृत्यु हो गई और वहाँ एक नई चिड़िया आ गई। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली थी मंगलसूत्र वाली, ज़रूर देखिएगा। और मेहंदी, सपने में मेहंदी देखना ज़रूर देखिएगा। तो स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ। उसने पहले चिड़िया के बच्चों को घोंसले से बाहर कर दिया। यह देखकर रानी के हृदय में यह विचार आया कि भगवान ना कर, यदि कल को मेरी मृत्यु हो जाती है तो राजा दूसरा विवाह करवा लेगा और फिर मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि चिड़िया के बच्चों के साथ हुआ। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। वह चादर ओढ़ कर लेट गई। अब हम सामने वाले की दुख देखते हैं तो हमें भी डर लगने लगता है, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए ना। जब राजा बाहर से आया तो उसने कहा, रानी तुम इस तरह क्यों लेटी हो। रानी ने कहा, कुछ ना पूछो। राजा ने फिर से पूछा, रानी तुम इस तरह क्यों लेटी हो। फिर भी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने तीसरी बार यही प्रश्न पूछा तो रानी ने कहा, वादा करो तुम मेरी मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं करवाओगे। क्योंकि उसे डर था कि जो कोई दूसरी आएगी तो वैसे मेरे जैसे चिड़िया, नई चिड़िया ने पुराने चिड़िया के बच्चों को बाहर निकाल दिया, तो कोई ये आएगा तो मेरे बच्चों को भी बाहर निकाल देगी, दूसरी औरत आएगी। तो राजा ने कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात है, मैं दूसरा विवाह नहीं करवाऊंगा। रानी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। पहले तो राजा ने दूसरा विवाह नहीं करवाया, परंतु अंत में लोगों के कहने पर, समाज के कहने पर उसने दूसरा विवाह करवा लिया। नई रानी के घर दो लड़कों ने जन्म लिया। तो रानी एक दिन चादर लेकर लेट गई। नई रानी जो है, राजा आया तो उसने रानी से पूछा, रानी क्या बात है, तुम आज बहुत उदास क्यों हो। ये सुनकर रानी ने कहा, राजन कोई विशेष बात नहीं है। परंतु राजा को लगा कि ना हो, जरूर कोई बात है। राजा ने फिर से रानी से यही प्रश्न किया तो रानी कहने लगी, आप एक गाय लाओ तो पहली रानी का पुत्र उस गाय को चराया करे। इस पर राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आज ही गाय लेकर आता हूँ। राजा ने गाय अपने पुत्र को लाकर दे दी और वह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस गाय को चराने लगा। गाय चराते चराते उसमें और गाय में काफ़ी स्नेह हो गया था, प्रेम हो गया था। जिस वन में वह उस गाय को चराने के लिए जाया करता था, वहाँ उसकी छोटी बहन रोटी लेकर जाती थी और दोनों भाई बहन बैठकर चोकर की रोटियां खाया करते थे। गाय ने उनका यह हाल देखकर भगवान से प्रार्थना की। गाय की प्रार्थना सुनकर भगवान ने एक बांसुरी भेज दी और यह कहा कि जब भी कोई व्यक्ति यह बांसुरी बजाएगा तब भोजन का थाल उसके आगे प्रस्तुत हो जाएगा, मतलब उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो बस फिर क्या हुआ था, वो भोजन आगे ऐसा ही होता रहे। जैसे वह दोनों भाई बहन स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने लगे और महल से लाई हुई चोकर की रोटियां वह गाय को डालने लगे। रानी ने सोचा कि पहली रानी का पुत्र और पुत्री पहले से बहुत अधिक स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। एक दिन रानी ने छिपकर सब देख लिया। उसने अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इसी गाय की किसी दैवी शक्ति कारण वह बांसुरी इन बच्चों को मिली है। तो एक बार फिर से रूठ कर बैठ गई। जब रूठ कर बैठ गई तो राजा महल में आया और पूछने लगा, रानी क्या बात है। तो रानी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं राना। राजा ने फिर से पूछा तो रानी ने कहा, आप उस गाय को बेच दो जो आपने पुत्र को चराने के लिए दी थी। तो राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है। अगले दिन राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा की गाय जिसे चाहिए वह आकर उसे खरीद सकता है। यह बात सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगे। गाय ने कहा, बेटा दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब कोई मुझे खरीदने आएगा तो उसे तुम मेरे पास फटकने मत देना। जहाँ तक हो सके उसे मारने की ही कोशिश करना। उधर पूछने पर एक पंडित ने राजा को कहा कि गाय, लड़का और लड़की तीनों को खुला छोड़ दो। वह जिधर भी ज़्यादा जाना चाहें उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने देना। तो पंडित की बात जो थी राजा को जच गई। उसने पंडित की बात राजा ने मान ली। ऐसा ही राजा ने वैसे ही ठीक वैसा ही किया। उसने गाय को खुला छोड़ दिया। फिर लड़का और लड़की भी उसके पीछे चलने लगे जो पहली रानी के बच्चे थे। गाय अब एक नदी के तट पर पहुंच गई। इसके बाद उसी गाय के साथ लड़का और लड़की भी वहीं पर रहने लगे। उन्होंने वहां पर रहने के लिए कुटिया भी बना ली थी। एक कुटिया में वो अपने दोनों भाई बहन और गाय तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।
एक दिन गाय ने कहा, जितना दूध पीना चाहते हो पी लिया करो और शेष बचा हुआ दूध उस पीतल के बर्तन के नीचे सांप के एक बिल में डाल दिया करो। 1.25 महीने के बाद उस बिल में से एक बड़ा सांप निकलेगा। तुम मुझसे डरना मत, वह तुम्हें कहेगा, मांगो बेटा तुम क्या मांगते हो, तो तुम मुझसे उसके सिर की मनी मांग लेना। गाय की बात सुनकर अब वह लड़का रोजाना जाकर उस बिल में दूध डालने लगा, क्योंकि उसके गाय के समझाने पर कि मनी मिलेगी, तो उस रोज उस बिल में दूध डालने लगा। जब वो दूध डालने लगा तो 1.25 महीने बाद उस बिल में से एक सांप निकला। तो सांप ने लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़का कहने लगा, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। इस पर उस बड़े सांप ने फिर पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़के ने फिर से कहा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास। सांप ने फिर कहा, ये तीसरा वचन है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला। वो फिर से यही कहने लगा कि हमारे पास सब कुछ है। तो फिर क्या था, फिर नाग सांप ने कहा, लड़के ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सिर की मनी चाहिए, तो आप मुझे अपने सिर की ये मनी दे दे। सांप ने लड़के को अपनी मनी दे दी। जब लड़के ने वह मनी अपने सिर पर रखी तब उसके सभी बाल सोने के हो गए। उसने मनी जब जाकर कुटिया में रखी तो उसी समय उनकी सारी कुटिया भी सोने की बन गई। जो मनी उनको सांप ने दी थी ना, वो सोने की थी। एक दिन लड़के ने अच्छे प्रकार से अपने केस वार कर कंघी साफ करके कुछ बाल दरिया में फेंक दिए। उस समय वहाँ पर किसी शहर की लड़कियाँ एक धार्मिक रस्म पूरी करने के लिए वहाँ आई हुई थी। उनमें से एक तो किसी राजा की बेटी थी जो विवाह नहीं करवाना चाहती थी। उसकी दृष्टि उन बालों पर पड़ी और उसने दरिया में से वह बाल निकाल लिए और राजा के पास ले गई, क्योंकि वो बाल जिसने फेंके थे उस लड़के ने, तो वो तो सोने के थे ना। तो वो राजा की बेटी ने जब उठा ले तो अपने पिता पास ले गई। जब वो अपने पिता पास लेके गई तो दूतों ने जब उस लड़की से उस कुटिया में रात बिताने के लिए पूछा तो लड़के ने कहा, तुम यहाँ रात बिता सकते हो। उस समय लड़का और उसकी बहन खाना खा चुके थे। लड़के ने फिर से 2 बार बांसुरी बजाई, रोटी के थाल वहीं प्रस्तुत हो गए। खाना खाने के बाद फिर से बांसुरी बजाई तो थाल फिर से वापस चले गए। उन दूतों ने देखा कि कुटिया सोने की है और इस लड़के के बाल भी अवश्य ही सोने के होंगे, क्योंकि उसके बाल वाकई ही सोने के थे। सुबह उठकर लड़के ने सबसे पहले दूतों को स्नान करवाया और उसके बाद जब स्वयं स्नान किया तो लड़के द्वारा बाल संवारते उन दूतों ने देखा कि उसके बाल सचमुच ही सोने के हैं। फिर उन दूतों ने उस लड़के के हाथ में राजा का दिया हुआ सिक्का थमाया और सारी बात बताई। लड़के ने निशानी के रूप में उनको 2 मुट्ठियाँ राख की बांध दी। फिर उनसे कहा कि देखना इस गठरी को राजा ही खोले, तुम इसे स्वयं मार्ग में मत खोलना, कि रास्ते में तुम लोग मत खोलना, राजा ही खोलेगा, ध्यान रखना। वापसी पर पथ में ही राजा के दूतों ने सोचा कि राजा उनको इस बात के लिए वश फटकार देगा कि तुम ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का रिश्ता तय करके आए हो जिसने शगुन के रूप में केवल राख की 2 मुट्ठियाँ दी। फिर भी लड़के की बात मानते उन्होंने मार्ग में उसने दी हुई गठरी को गलती से भी नहीं खोला, क्योंकि लड़के ने मना किया था कि सिर्फ और सिर्फ कौन खोलेगा, जो राजा है वही गठरी, राख की गठरी खोलेगा। जब राजा ने गठरी खोली तो उसमें से सोने के ढेर सारे सिक्के और मोहरें निकली। राजा ने विवाह का दिन निश्चित करने के लिए दूत को भेजा। लड़के ने कहा, बारात में मैं, मेरी बहन और हमारी एक गाय आएगी। तो राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो ले आना और हमारी लड़की से विवाह करके उसे ले जाना। देखा कितनी अच्छी स्टोरी है। जब राजा ने ऐसी बात कही तो बारात चल पड़ी और विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गया। अब वे फिर से कुटिया में रहने लगे। एक दिन उस लड़के की पत्नी ने कहा, अब जहाँ इस कुटिया से पूर्व रहा करते थे वहाँ मुझे ले लो चलो। लड़का गाय को साथ लेकर उस शहर में जा पहुँचा जहाँ वो पहले रहते थे। सारे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजा का बेटा विवाह करके लौट आया है। लड़के ने देखा कि अब उसकी जो सौतेली माँ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका पिता राजा इन दिनों बहुत अस्वस्थ है। उसने अपने पिता की चिकित्सा करके उसको ठीक कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा।
अब दोनों की प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस भी व्यक्ति के पास गाय हो वह आकर राज दरबार में अपना नाम दर्ज करवाए, क्योंकि सारी उम्र तो सैली माँ ने तो संभाला नहीं, तो गाय ने ही भाई बहन को संभाला ना। जो राजा की पहली पत्नी थी उसके जो बच्चे थे ना, क्योंकि राजा की दूसरी जो पत्नी थी उसके तो 2 लड़के हुए थे। ऐसा करने से हर एक गाय के स्वामी को नित्य ही राज दरबार की ओर से दाना और घास मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। ऐसी घोषणा उस राज्य में पहली बार हुई थी। इससे सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और राजा रानी आदि राज परिवार के सभी सदस्य के चिरंजीवी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार उस लड़के ने स्वयं राजा बनकर एक आदर्श राज्य की नींव डाली और अपनी प्रजा को भी सुखी किया। तो इस तरह ही अच्छी नीयत, साफ मन से सबका भला करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा।